जिनके लिए बनानी वो तो उन्हें तो मिल ही जा कंटेंट। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। चलिए शुरू करते हैं। आज इस वजह से ये वीडियो बनाने का कारण है आपके बीच में कि पुलिस अभिरुचि आपको मैंने अवेलेबल करा दी थी, जिसमें से हमारे पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम वाले ग्रुप में दोनों में डाल दी थी। 5 चैप्टर बचे हुए हैं मात्र, जिसकी वीडियो 31 तारीख का, जिनका पेपर है 30-31 वालों को, उन्हें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना। हिंदी का मैंने बता दिया था कि 12 वीडियो ही अभी तक डिटेल्ड कंटेंट में जो पिछले कुछ महीनों से चल रही और समय समय पर वीडियो डलती जा रही, वो प्लेलिस्ट अलग है जो एसआई एएसआई या किसी भी बड़े एग्जाम के लिए, यानी 2000 ग्रेड पे से ऊपर के लिए, उनके लिए वो चली रही है। और जो कांस्टेबल के लिए जो हमने पिछली बार क्लास की थी जनवरी में और फरवरी में, वही क्लास पर्याप्त थी। और उन्हीं से मैंने कहा था कि जिन बच्चों की बिल्कुल या तो फर्स्ट टाइम है या जिन्हें सिर्फ रिवाइज करना है, वो लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है। तो हिंदी इस बीच में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ाई। पुलिस अभिरुचि कराने का मैंने आपको कहा था, वो पुलिस अभिरुचि करा दी। और आप देखेंगे कल का एग्जाम देने के बाद ही कि आपको 60 से 70% इन्हीं चैप्टर्स में से फंस जाएगा। जो मैंने आपको 7, 8, 9 चैप्टर मैंने कराए हैं, उन्हीं में से बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और जो 30-31 तारीख एग्जाम वाले रहेंगे, उन्हें तो ये समझो कि लगभग 80 से 90% पुलिस अभिरुचि मिलनी ही मिलनी है। दूसरा, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी वो तो 100% ही सही करने की गारंटी है कि 90 से 100% बिल्कुल सही कर आएंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो में कुछ तरीके भी ऐसे बताए जाते हैं सोल्व करते समय कि आपकी समझ में, समझना जरूरी है। पीडीएफ आप सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं तो हर चीज जिस तरीके से मैंने समझाई है, जो चीज आपको समझने लायक है, वो मैंने बताई है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन निकलेगा, किस तरीके से आपका प्रश्न हल होगा और आपको कहां क्या रास्ता अपनाना है, किस विकल्प में, किस क्वेश्चन में आपको रास्ता अपनाना है। एक पूरी नौकरी का ये मानो कि जितना भी आपको अनुभव हो सकता था, या ये मानो कि पुलिस अभिरुचि के लिए जो आपको प्रश्नों के लिए मैं दे सकता था, वो मैंने दिया है। ठीक है। चलिए बात करते हैं। आज मिलने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि अगर ये वीडियो 4-5 दिन पहले बना दी होती या हफ्ते भर पहले बना दी होती तो शायद आप भूल जाते। देखो, कल सभी बच्चों का पेपर है। ठीक है। कल क्या, अगले 2-3 दिन पेपर है। अब जा 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, फिर 30 और 31 तारीख। ये वही परीक्षा है जिसका इंतजार 50 लाख बच्चे कर रहे थे। ठीक है। तो सब उन 50 लाख में सभी से अलग दिखने के लिए हमें, और सभी से अलग करने के लिए, अपने आप को इस मेरिट में कहीं किसी जगह स्थापित करने के लिए अपने आप को हमें पूरा 100% समर्पण के साथ, 100% ही तैयारी के साथ चलना पड़ेगा और महागलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है। तो वही काम हमें करना है कि जिससे हमें पूरे धैर्य के साथ अपना पेपर हम कर पाए। बात शुरू करेंगे ओएमआर शीट में कौन सी गलतियां हमारी हो जाती हैं और कहां से, किस तरीके से हमें उन गलतियों का भुगतान फिर कहां तक करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में किस जगह जाकर के हमारा पेपर खराब होने का कारण बनता है और पेपर पूरी तरीके से खराब हो जाए, वहां तक की बात करेंगे कि भाई हमें कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो पेपर करने के दौरान नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है। देखिए, ओएमआर में मैं आपको बता देता हूं कि ओएमआर शीट में सबसे पहली गलती कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो करेंगे रोल नंबर पे। आप एक चीज बिल्कुल याद कर लें, बिल्कुल ध्यान कर लें कि हमें एंट्री में बिल्कुल भी भागा दौड़ी नहीं करनी। बहुत ठंडे दिमाग से एक अंक मिला करके
ही अपनी एंट्री करनी है, जिससे कि हमारे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, सेंटर नंबर, किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, नहीं तो आपका पेपर भी चेक नहीं होगा। ये आप पूरी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो। दूसरा, अब उसके बाद आ जाते हैं, एक ओएमआर की गलती और होगी कि कुछ लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर, ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इस पे मैं 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक हल करूंगा और फिर इसमें जो लास्ट टाइम में समय बचेगा वो ओएमआर में भरता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, 2 घंटे का है, 120 मिनट का, हाँ 2 घंटे का, ये शायद 2 या 2.5 घंटे का है, ठीक है, और टोटल समय तो चला जाएगा ही सोल्व भी करने में, बाद में 10-20 मिनट बचेंगी, 10-20 मिनट में फिर ऑप्शन भरने लगेंगे। अब गोले कितने भरे गए, 70, क्योंकि प्रेशर ही इतना रह गया। सवाल तो हल करे थे 120, लेकिन गोले कितने भरे, 70, तो इन 50 क्वेश्चनों की ऐसी तैसी वैसी होगी। 50 क्वेश्चन ये आपके करे कराए भी बेकार हो गए, ठाओ फिर हो जाओ 120 क्वेश्चन को, हम तो 120 क्वेश्चन हल कर लिए थे अपना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जो क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन साथ के साथ भर लेना है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो कि एक पहला क्वेश्चन सपोज करो हिंदी आई, दूसरा पोर्शन जीएस आया, तीसरा रीजनिंग आया या मैथ आया, फिर रीजनिंग आई, ठीक है, तो 1 नंबर से शुरू करा या जो भी जिस पोर्शन से शुरू करा, 1 नंबर पकड़ लिया तो 1 नंबर का गोला साथ के साथ भर लो, या यहां से शुरू करा 35वें क्वेश्चन से तो 35वें क्वेश्चन का गोला साथ के साथ भर लिया, ताकि जितने प्रश्न आप हल करो उतने प्रश्न आप पूरी तरीके से उसमें फिल कर सको, ठीक है, बाद में समय की त्रुटि ना रहे। अब आ जाते हैं एग्जाम पे। देखो, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपको बिल्कुल अपने दिमाग को ठंडा कर लेना। 3 चीजें अपने दिमाग में पूरी तरीके से निश्चय करके जानी। पहली क्या, एक तो एंट्री बिल्कुल धैर्य के साथ भरनी, ठीक है। दूसरी, मैं बिल्कुल भी पेपर में भागा दौड़ी नहीं मचाऊंगा, ठीक है। पेपर आसान आ गया, देखो आपका सपोज करो यहां प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में आपके नंबर 100 से 110 बन रहे थे, तो वहां आपके +-5 की थ्योरी मैंने आपको बता रखी, इतने बनने ही बनने, तो ये क्वेश्चन तो सेट है आपके। अब यदि आप सोचो कि नहीं मैं तो वहां 150 ही कर लूंगा, आज तो पेपर आसान आया होगा जी और 150 कर लूं, ऐसा ना हो कि दूसरा बच्चा 145 सही करिया, मैं तो बिल्कुल आपकी गलत बात है। आप जितना ये कर रहे थे, जितना अचीव कर सकते थे, वो भी आपने मटिया मेट कर दिया, तो ये अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल देना है। अब एक चीज और, एक माइंडसेट और रखना है अपने दिमाग में कि होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, धैर्य कतई नहीं खोना है। क्यों नहीं खोना, देखो मैंने आपको पिछली बार भी ये बात बताई थी और समय समय पर बताई भी है कि आप पेपर को कम से कम 2 हिस्सों में बांटो। 2 हिस्सों में बांटने का तरीका ये है कि या तो आप 2 अटेम्प्ट में पेपर करो, या जिन बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी है, यानी जो एक एग्जाम को एक क्रिकेट की या गेम की तरह खेलते हैं, ठीक है, कि कौन सी बॉल मुझे छोड़नी और कौन सी पे खेलना, ठीक है, तो वही तरीका बेस्ट है। अब हमें क्या करना, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोज करो कि आपने लगभग 65 से 80 क्वेश्चन के बीच में कर लिए, ये आपका एग्जाम में घूमने का फर्स्ट अटेम्प्ट है। सबसे पहला माइंडसेट आपका क्या रहेगा कि मुझे 1 से लेकर के 150वें क्वेश्चन तक पहुंचना है जल्द से जल्द। उस बीच में मुझे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लेने हैं जो क्वेश्चन मेरे पे बिल्कुल नहीं होने के,
दूसरा, जिन क्वेश्चनों को मैं कर सकता हूं लेकिन समय लगेगा। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन वो जो समय तो लेंगे लेकिन औरों से ज्यादा लेंगे, या यूं कह लो कि आसान प्रश्नों से ज्यादा लेंगे, आसान प्रश्नों से ज्यादा लेंगे। ठीक है। समय, ये है समय ना गंवाने की पॉलिसी। जिसने समय गंवाया उसका पेपर खराब। वीडियो रुक गई थी, इसलिए समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। जो समय गंवाएगा उसका पेपर बिल्कुल खराब हो जाएगा। इन 3 बिंदुओं को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। जो प्रश्न नहीं हो रहे उन्हें छेड़ना नहीं है। जो क्वेश्चनों में समय लगेगा इन्हें हम देखेंगे भाई अगली बार में। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन जो समय तो लेंगे लेकिन आसान प्रश्नों से ज्यादा लेंगे। एक क्वेश्चन तो यह है कि 2 + 2 आया हुआ 4 कर दिए। ठीक है। या सीधा आ गया हुमायूं के पापा का क्या नाम था, ठीक है, पता है बाबर है, तो वो क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा, इसे कर दिया। लेकिन अब आप पे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हुमायूं ने ये बताओ फलाने सन में क्या करा था। अब महादिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो इस कैटेगरी को अब हमने पढ़ तो रखा लेकिन अभी एट ए टाइम दिमाग में नहीं आ रहा, तो हम कहां डाल देंगे, यहां डाल देंगे और उससे ज्यादा समय लेगा। ये जो दोनों तरीके के क्वेश्चन है बाद के, इन पे हम कुछ ना कुछ निशानी जरूर कर लेंगे। ठीक है। चाहे मान लो जो आसान प्रश्नों से ज्यादा समय ले रहे उस पर 1 गोला कर लो, जो ज्यादा समय लेंगे तीसरी बार में या ज्यादा समय लगा करके हल करना है उन पर 2 गोले कर लो। इस तरीके से अपनों को निशानी लगा लो। और जो बिल्कुल भी नहीं करने हैं उन पर कांटा लगा लो कि ये होने के ही नहीं है हमारे से, इन्हें हमें छेड़ना ही नहीं है। जहां हमने ये चीज चिन्हित कर ली तो समझो आधा पेपर तो सोल्व हो ही गया और आप आधी मेरिट तक पहुंच चुके। अब आपने ये कर लिया। अब हम चले 1 से 150 की तरफ चलते हुए, तो हमने ये काम करा। ठीक है। अब हमारा हो गया पेपर 1 से 150 तक, 1 से 150 तक की अटेम्प्टिंग हमारी हो चुकी। अब 1 से 150 की अटेम्प्टिंग में पहली अटेम्प्ट में हमने 65 से लगभग 80 क्वेश्चन कर लिए। दूसरा, एक चीज और बात याद आएगी तो बीच में ही बोल दूं, जो तरीका आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में करने का कर रहे थे, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होगा कि वो हिंदी से शुरू करेंगे, कुछ ऐसे होंगे वो रीजनिंग से शुरू करेंगे, कुछ ऐसे होंगे वो जीएस से शुरू कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे वो मैथ से शुरू कर रहे होंगे। तो जिसका तरीका जो है प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में, जिसमें वो समय के हिसाब से अपना पेपर विद इन टाइम पूरा कर पा रहा था, तो वही तरीका पेपर में अपनाएं। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के आप नया एक प्रयोग करें और उस प्रयोग में असफल हो जाएं। ठीक है। वापस लौट आओ इसी पॉइंट पे। अब 65 से 80 क्वेश्चन में तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट डाल लिया। ठीक है। अब दूसरे अटेम्प्ट में मैं क्वेश्चन बचे जो औरों से ज्यादा समय ले रहे थे। ठीक है। औरों से ज्यादा समय ले रहे थे, वो सेकंड अटेम्प्ट में डाल दिया आपने। सेकंड अटेम्प्ट में वे भी कर लिए। अब 20-25 क्वेश्चन आप भी बढ़ लिए, यानी आप लगभग 100+ क्वेश्चन आप सेकंड अटेम्प्ट में हो चुके। अब बचा आपका थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट ये लीजेंड के लिए है, जिन्होंने हर तरीके से अपने आप को निचोड़ लिया। ये थर्ड अटेम्प्ट उनके लिए है और उन्हीं की बाद में 15 मिनट भी बचेगी। ध्यान रखना, एग्जाम में 15 से 20 मिनट बचनी ही बचनी है। मैं तो आधे घंटे पढ़ के सोया था। ठीक है। तो अब उनका बचा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में वो लोग किन क्वेश्चनों को करेंगे जो बहुत ज्यादा समय ले रहे थे और उन्हें हम कर सकते हैं, उन्हें हम कर सकते हैं लेकिन समय ज्यादा ले रहे थे इसलिए नहीं करें। या वो क्वेश्चन जैसे मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि लेंथी क्वेश्चन है, जिनके लेंथी हैं या ज्यादा अधिक ही टाइम टेकर हैं कि भाई 5-4 मिनट खा लेंगे, इसे हम कर तो लेंगे लेकिन 5-4 मिनट लग जाएंगे। जैसे
पुलिस अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन ऐसे आवेंगे, पुलिस अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन ऐसे आवेंगे जैसे रीजनिंग के सिटिंग प्लान है, बिठाने में बहुत दिक्कत आ जाए कई बार, या वो प्लस माइनस वाले जिनके चिन्ह वाले, जो चिन्ह वाले क्वेश्चन आवे, इक्वेशन बैलेंस करने वाले क्वेश्चन आवे, में वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन सोल्व करने हो, ठीक है, वो क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन। मैथ में एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सके कि बहुत हार्ड आ जा, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे थर्ड अटेम्प्ट के हैं कि ये औरों से ज्यादा समय लेंगे, इन्हें हम कर तो सकते थे। अब आगे ये लास्ट वाली 15 मिनट जो उसी के पास बचेंगी जिसकी तैयारी अप है, जो पिछले कई वर्षों तक पढ़ रहा था, या ये मान लो कि जिसने तैयारी छोड़ दी नहीं, या ये मान लो रुका पड़ा था, उसे सिर्फ एक भर्ती की तलाश थी कि आजा और मैं एक भाई पटक दूं, ठीक है। तो ये आएगी 15 मिनट। इन 15 मिनट में वो बच्चा वही क्वेश्चन करे। कौन से क्वेश्चन करेगा? जो क्वेश्चन किसी पे नहीं होने के, या पूरे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो हो तो जाएंगे लेकिन उनके लिए आखिरी समय है कि अब सॉल्यूशन हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बचेंगे जहां आप प्लस माइनस में या किसी चिन्ह को उल्टा सीधा ऐसा कर दोगे, वो हो नहीं पा रहे थे, ठीक है। जीएस में ऐसा क्वेश्चन ना के बराबर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जीएस जितनी आपने पढ़ रखी होगी वह आपके दिमाग में आ ही जाएगी और आप उसे सेकंड फेज तक बिल्कुल कर लोगे, ठीक है, सेकंड फेज तक बिल्कुल कर लोगे। अब सेकंड और थर्ड फेज में कुछ हिंदी भी बच जाती है, ध्यान रखना, सेकंड थर्ड फेज में और इस 15 मिनट में कुछ हिंदी भी बच जाती है। हिंदी कैसी बचेगी? हिंदी बचेगी आपकी वर्तनी, हिंदी बचेगी आपकी शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, हिंदी बचेगी आपकी त्रुटि, ठीक है, या विलोम शब्द। जैसा कुछ विलोम ऐसे आगे, कुछ चीजों का उल्टा मैंने लिखवा रखा कि पर भी हो, अव भी हो, अन भी हो, अ भी हो, ठीक है, और ये चार रही चीज एक में हो, और पर और वी भी हो, उसमें एक ऑप्शन वी का एक ऑप्शन पर का, तो आप समझ ही नहीं पा रहे, तो वहां आपको दिमाग लड़ाने की आवश्यकता। ऐसे विलोम शब्द। पर्यायवाची तो भूल जाओ, यदि पर्यायवाची आपने पढ़ नहीं रखा तो तुक्का भी मत लगाना। अगर आपने आज तक छठी क्लास तक लेके और आज तक वो पर्यायवाची नहीं पढ़ा और ऐसा कोई पर्यायवाची आपको टकरा गया तो उसे करना मत, भूल जाना, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं छेड़ने, इसमें हम ये चीजें कर सकते हैं। वाक्यांश यानी जितने भी शब्दांश है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे बिल्कुल ऐसा हो जाए कि कई बार दिमाग से निकल जाए, वो चीजें कर सकते हैं। संधि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रही, कई बार मात्राओं में हम भ्रमित हो जाए, वो चीजें भी हम देख सकें। इस तरीके से कई बार हम समास में भ्रमित हो जाए कि आखिर कौन सा समास बन रहा है। वर्तनी को हम बार बार लिख कर देख सकें, कोई आशीर्वाद गुरु बनावेगा, कोई आशीर्वाद गुरु बनावेगा, तो उसे लिख कर देख सकें कि भाई आखिर किस तरीके से बनेगा। कुछ शब्द ऐसे हो जाना हमें चकमा देते हैं। तो ये अब आ जाते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं छेड़ने। अब उन क्वेश्चनों का आ जाओ। कुछ क्वेश्चन देखो, मेरिट में आने का तरीका मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, वो यहां नहीं बताऊंगा ना, इतना समय है, ठीक है। ये सिर्फ आने वाले एग्जाम के लिए है, 2 घंटे के लिए बस, और कुछ नहीं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें बिल्कुल नहीं छेड़ने। देखो हिंदी में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं छेड़ने, जो हमने आज तक ना पढ़ा हो। सबसे पहली एक चीज तो ध्यान रख लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ही तुक्का लगेगा।
जिसका कुछ कंसेप्ट हो, जिसका कुछ सूत्र हो, जिसकी कुछ इक्वेशन हो, जिसका कुछ प्रमेय हो, वही उसी क्वेश्चन पर तुक्का लगाएगा। बाकी और किसी क्वेश्चन पर आपने तुक्का नहीं लगा सकते, या जो आज तक आपने पढ़ाई ना हो उस पर तो आपका तुक्का बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान आपको तुक्के की ट्रिक बता दे, नहीं हो सकता। आपने आज तक पढ़ाई नहीं तो आप कैसे ठीक कर दोगे? आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं तो इतने सालों में तो आप कैसे किस तरीके से अंदाजा लगा दोगे? हैं? ये बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आपको छेड़ने ही नहीं है। जो आज तक ना पढ़ाओ, हिंदी में भी और जीएस में, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। दूसरा, अब हिंदी में यदि आप शीर्षक नहीं एक बार में पढ़ने से या 2 बार में पढ़ने से गद्यांश का शीर्षक आपकी समझ में नहीं आ रहा, या चारों ऑप्शन करीबी करीबी दे रखे, तो बिल्कुल ना छेड़ें। ये घोड़े वाला क्वेश्चन है, इसे 50-50 में रखें। अगर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हाँ यही शीर्षक होगा तो करो, अन्यथा मत करो। दूसरा, पर्यायवाची, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी यदि आज तक ना पढ़ा हो या ना जानते हो तो बिल्कुल ना करो। ये 3 क्वेश्चन तो आपके 100% ही गलती होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। अब एक क्वेश्चन आ जाता है वाक्य शुद्धिकरण का, वो आप आम भाषा से भी सही कर सकते हो। ये इस तरीके के क्वेश्चन हिंदी में जो भी आएंगे वो ध्यान रखेंगे। जीएस में भी यही, जो आज तक ना पढ़ा हो वो बिल्कुल ना करें। करंट का क्वेश्चन पर तुक्का मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने करंट पढ़ी है नियर करंट पर तुक्का मार दो, नहीं, बिल्कुल भी ये काम ना करें। दूसरा, बाद की 15 मिनट या ये मान लो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में जीएस में तुक्का मारने की कोशिश ना करें। या ये हो कि जीएस में क्वेश्चन आए 38 और आपने कर रखे 25, तो आप सोचो यार 13 क्वेश्चन में यहीं तक बढ़ा लो, तुक्का मार लो, लेकिन आता जाता कुछ है नहीं उसमें, तो बिल्कुल भी तुक्का मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जीएस 100% भी गलत हो जाती है तुक्का मारने पर, अगर आपको नहीं आती तो। ध्यान रखियो, इसीलिए समझा रहा। अगर आप पे जीएस नहीं आती तो 100% भी गलत हो जा। मैथ और रीजनिंग में इसे मिटाए बिना ही देख लो। रीजनिंग में मैथ तो सॉल्यूशन है, बिना सॉल्यूशन के तुक्का ना मारो कि जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा खाया तुक्का मार दिया, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। मैथ और रीजनिंग में हल करें, हल करने के बाद ही अगर लगभग उत्तर आ रहा तो आप उसे डाउट में ले सकते हो। दूसरा, उन क्वेश्चनों में बाद के जो 15-20 क्वेश्चन आप तुक्का मारोगे, उन क्वेश्चनों में तुक्का मारे जिसमें आपका 50-50 का मामला रहेगा कि हाँ 50-50 है, इसमें या तो फला ऑप्शन है या फला ऑप्शन है, यानी 2 ऑप्शनों में ही आप खेल सकते हो, उनमें ही तुक्का मारे। 4 ऑप्शनों में खेलने की जरूरत कतई ना करें। बस ये मेरे स्पष्ट निर्देश हैं, चेतावनी भी है, ये ध्यान रखना। वैसे तो मैं आपको चेतावनी देने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो मुझे बहुत कुछ मानते होंगे, लेकिन इसीलिए कह रहा 2 ऑप्शनों में बिल्कुल, 2 ऑप्शनों में आप खेल सकते हैं, लेकिन 4 ऑप्शनों में खेलने की जरूरत ना करें कतई भी। एक चीज और, बाई चांस कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके क्वेश्चन 100+ के आसपास रुक जाएंगे, ठीक है। अब उन्हें लगेगा कि भाई हमारे तो क्वेश्चन कम हुए तो 50 के 50 में तुक्का मार दो, नहीं, वो भी नहीं चलने का। ऐसा ना हो कि आप कतई डाउन हो जाओ, ठीक है। तो तुक्का बिल्कुल बहुत ध्यान से ही मारना। तीसरा, एक चीज और, जिन बच्चों का पेपर, हाँ एक महत्वपूर्ण बात तो रह ही गई थी, यहीं तक ही देख लो, अगर पेपर हार्ड आ गया तो वो सभी के लिए आवेगा, और आपके क्वेश्चन लगभग हुए मेरिट के आसपास, तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ऐसा ना हो और कि अब पेपर हार्ड आ गया और दूसरा ऐसा ना हो 150 में 145 सही कर देगा, नहीं। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है, ना बेटर है ना गुड है, और आपकी तैयारी बेस्ट है और आप 100 के आसपास कर पाए या 110 के कर पाए या 120 के कर पाए, तो दूसरे को कतई ना सोचे कि वो आप बेस्ट हो और वो 150 में 145 कर देगा। अरे जितने बेस्ट आप हो उतना ही दूसरा है,
ज्यादा से 5 क्वेश्चन फालतू कर देगा, 7 कर देगा यार। इतनी बड़ी भर्ती है तो सोचना है ना इन चीजों को। तो ऐसा कतई ना सोचे, हार्ड ऑलवेज हार्ड, ठीक है। कठिन प्रश्न या कठिन प्रश्न पत्र सभी के लिए कठिन होता है और आसान सभी के लिए आसान हो। बस ध्यान रखना इस चीज का, यही धैर्य बनाने वाली बात है। यही चीजें हैं जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है, ठीक है। पेपर आपका अच्छा हो, मैं ऐसी दुआ करूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।